कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो सुबह का टाइम हो रहा, साथ में झाड़ू पोछा कर चुकी, कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं आज। तो कपड़े मैंने सारे डाल भी दिए और आज इतने कपड़े हो गए थे ना, क्योंकि 2 दिन से जब धूप नहीं निकलती ना तो कपड़े इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कपड़े सब धूप में डाल के आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आप सभी को सकट की बहुत बहुत बधाई हो, जिसके घर सकट होते हैं। हमारे यहाँ तो सकट देखो होते नहीं। हमारे सारे त्यौहार होते हैं, जो लड्डू वाले त्यौहार होते हैं वो होते नहीं। और लड्डू ना इस टाइम लगते ही बहुत अच्छे हैं। तो घर पे हैं दीदी, दोनों दीदी जा रही हैं घर पर। और ना मम्मी लड्डू, बहुत सारे लड्डू बनाती है। और मम्मी के हाथ के लड्डू भी इतने टेस्टी होते हैं ना कि आपका मन भी ना हो ना एक खाने का तो आप दो एक एक छोड़ दो तीन तीन खा सकते हो, इतने लड्डू बनाती है मम्मी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं मम्मी के हाथ के लड्डू। तो जैसे कि तिल के, चावल के आटे के मम्मी बनाती है, बेसन के बनाती है, और सूजी की कतली बनाती है। बहुत चीज़ें ऐसी बनाती है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज मैं कभी जाती ना तो मैं आपको दिखाती कितने मम्मी टेस्टी लड्डू बनाती है। और रेसिपी तो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं दूर पर जाती हूँ और दोनों दीदी पास में लोकल में हैं, तो वो लोग पहुँच जाते हैं दीदी। अदरवाइज मुझे अगर वीडियो मिली ना वहाँ से तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी किस तरह से मम्मी बनाती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो अभी तो मेरे लड्डू सो रहे हैं, लड्डू उठाते हैं पहले लड्डू को। लड्डू ना जब बहुत सोने लगे आजकल, मेरे लड्डू को उठाऊं पहले मैं अपने। हेलो जी। तो बस मैं ना लड्डू गोपाल जी को उठा रही थी, जैसे कि ताली बजा के राधे राधे का भजन गा के इस तरह से उठाना चाहिए, जैसे कि घंटी की धुन हो। तो जैसे कि घंटी बजाते हैं उसकी धुन से इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को बड़े लाड प्यार से उठाना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को उठाते हैं ना, बड़ा लाड प्यार करते हुए उठाते हैं। तो इस तरह से उठाना चाहिए, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है तो लाड प्यार से उठाओगे तभी तो लड्डू सही से उठेंगे, वरना ठंड के मारे लड्डू कहेंगे अभी थोड़ी देर और सोन दो। तो इसलिए बड़े लाड प्यार से मैंने लड्डू को उठाया कि अब उल्टा लड्डू बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो बस लड्डू को उठा के देखो, लड्डू मेरे ना क्योंकि जो मैं पहनाती हूँ ना ड्रेस, ये तो बड़ी कंफर्टेबल होती है। तो ऐसा नहीं है जैसे सोने में कोई दिक्कत हो। तो वो जो ड्रेस कंफर्टेबल होती है ना, मैं वही पहना के सुला देती हूँ। उसके बाद मैंने ये चादर बिछा दी थी, क्योंकि ये ब्लैंकेट मैंने बना रखी थी। उसके बिछाने के बाद मैं लड्डू को दोनों को बैठा देती, माधव को लड्डू को। तो मेरे बड़े लड्डू गोपाल जी के नाम लड्डू रखा है मैंने, और छोटों का माधव। तो लड्डू और माधव को पहले गुनगुना करके जल लेके आती हूँ, और तुलसी का दल डाल के पहले जल पिलाती हूँ सोने को उठने के बाद। उसके बाद दूध पिलाती हूँ। तो पहले थोड़ा जल पिला के बस रख देती हूँ पास में। उसके बाद मैं अब मंदिर साफ़ करती हूँ, तो मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ ना देखो, ये मूर्तियाँ होती तो इनको हमने स्नान तो हम रोज़ नहीं करा सकते। तो इस तरह से कपड़ा गीला करके अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके मैं साफ़ कर देती हूँ, और नीचे की जो ये है सब अच्छे से इस तरह से साफ़ करती हुई चली जाती हूँ। अच्छे साफ, यही हमारा स्नान होता है। इसी तरह मुँह हाथ धोना होता है। और जो इत्र की सेवा देती हूँ ना मैं, तो इत्र की सेवा इनको इसलिए देती हूँ, जैसे कि हाथों में लगा लिया इत्र को, और पूरा इतना पूरे प्रभु को इस तरह से लगा देती हूँ कि हाथों से ना पूरे, जैसे मैं साफ़ कर रही ना, तो हाथों से ना पूरे हाथों पर इस तरह से फिरा देती हूँ, जिससे कि इत्र की सेवा भी मेरी लगती रहे। तो प्रभु को इत्र की सेवा ज़्यादा देना चाहिए, और सभी प्रभु को देना चाहिए। जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, मैं लड्डू है, और भोले बाबा हो गए, इनको इत्र की सेवा इसलिए पसंद होती है क्योंकि कोई भी चीज़ है ना खुशबू वाली रहनी चाहिए। तो इत्र की सेवा हमेशा, और इत्र हमेशा आप चेक कैसे करें। तो इत्र देखो कई प्रकार के होते हैं। कई इत्र में इतना केमिकल होता है ना कि अगर आप आँख पे लगाओगे ना तो आँख पे जलन सी होगी, तो उस इत्र की सेवा आप ना करें। जब हमें जलन होगी तो प्रभु को कितनी जलन होगी ना। तो इसलिए इत्र की सेवा बस वही करें, जैसे कि इत्र को आप चेक कैसे करें। ठीक है, जब भी आप इत्र लो ना, तो आँखों के नीचे जो साइड में होता है ना, वहाँ से लगा के देखो। अगर वहाँ पे आपके जलन सी लग रही है ना, तो वो इत्र में मिलावट है। तो वो इत्र आप ना खरीदें। और इत्र अगर लगा के वो इसमें जलन ना हो ना, तो वो इत्र ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे इत्र की पहचान करके तब इत्र खरीद के लेके आएँ और इत्रों की सेवा दें। तो बस लड्डू गोपाल जी मेरे नहा धो के स्नान करा देता है इत्र की सेवा करके, और बस लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। इनको मैंने पहले दूध पिलाया। तो दूध पिला के लड्डू गोपाल जी माधव को बैठा के उसके बाद मैंने अपनी पूजा करी, जैसे कि मेरी बेसिक पूजा नॉर्मल होती है ना। जैसे कि आप जानते हो, मेरे जो डेली के मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मेरी पूजा सुबह में कितनी करती हूँ। तो वो सुबह मैंने पूजा कर ली थी, माला जाप अपनी कर ली थी। तो बस मैं कुछ सोच के चली थी कि कुछ मुझे माला जापों को बढ़ाना है। तो अभी तो नहीं, एकादशी के बाद ही मैं सोच रही थी बढ़ाऊँ उनको।
तो बस पूजा वगैरह सब करने के बाद सीधे मैं आ गई थी रसोई से। तो रसोई में आके पहले दूध आ गया था, तो पहले मैंने सोचा दूध मैं रख देती हूँ गर्म होने के लिए। उसके बाद नाश्ता बना चुकी थी। तो नाश्ते में आज देखो, आज ना नाश्ता मम्मी पहले मंदिर होके आ जाए, सॉरी, पहले मंदिर मम्मी हो जाती, उसके बाद नाश्ता मम्मी और मैं साथ में ही करेंगे। तो जब जितने काम है वो निपटा लेते, फिर मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मैंने नाश्ता लगा लेता। और ये ना मम्मी ने हरी मिर्चा जो होती है ना, इनको क्या बंगाली मिर्चा बोलते हैं ना, बंगाली मिर्चा बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी, इतनी तीखी होती है ना, बहुत ज़्यादा, जो खाने में एक आप हरी मिर्च ले लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। आजकल मुझे ना मिर्च का अचार हो गया, इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस रसीले वाले आलू बनाए थे, सूखे आलू बनाए थे, और मैं बस नाश्ता करने चली गई थी मम्मी के साथ। तो मम्मी के साथ नाश्ता किया, उसके बाद सारे किचन की साफ़ सफाई करी। तो सारी किचन गैस वगैरह साफ़ कर चुकी थी, और सारे बर्तन मैंने एक साइड में रख दिए थे। तो पहले परी की मैं बोतल धो के रख देती हूँ। अभी तो मैं सिंपल पानी से इस तरह से धो दी थी। बाद में ना मैं जैसे दोपहर में अभी थोड़ी वो देर में ही मैं बोतल को ना गर्म पानी में खौलाती हूँ। तो इस टाइप से 2 टाइम पे मैं खौला देती हूँ। जैसे कि जब मैं खौला देती हूँ तो दिन में अगर सोती है परी तो पी लेती है, फिर नाइट में एक बार मैं खौला देती हूँ, तो वो नाइट के लिए हो जाती है। तो मैं एक बोतल को 2-3 बार मैं खौलाती रहती हूँ, क्योंकि बोतल देखो प्लास्टिक की होती है, और जब हम उसको खौलाएंगे नहीं तो इसमें थोड़ा वो रहता है ना, तो इसलिए खौला के हमेशा बच्चे को पिलानी चाहिए। तो बोतल मैंने भी साइड से रख दी, और सारे बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ आज, क्योंकि आज ना दीदी नहीं आएंगी। आज जैसे कि सकट है ना, तो दीदी का त्यौहार ये मनाया जाता है, तो दीदी इसलिए मना कर गई थी। हमारे यहाँ ना सकट होते नहीं है। सकट ना शुरू से हमारे यहाँ कभी हुए नहीं, मम्मी के लिए सकट नहीं होते। तो मुझे पता सकट का त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन ना इतने सारे लड्डू बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर पे बनाया जाता है, जैसे कि मेरे मैके में, तो मैके में मेरी दोनों दीदी भी आ चुकी, जैसे मैंने बताया था आपको, 2 दीदी आ गई हैं। मम्मी इतने सारे लड्डू बनाती है, हर प्रकार के बनाती है, पता है, जैसे चावल के हो गए, सूजी के, तिल के, बाजरा के, और बहुत ऐसे बहुत सारे बनाती है मम्मी, बहुत सारे। शुरू से हम लोग पता रात पूरे पूरे नाइट में जग जग के बनाते थे लड्डू, और वही हाल अब है, क्योंकि लड्डू को ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें कि हमारे भैया को ना बेसन के। तो सबकी फरमाइश को देखते हुए मम्मी बनाती है बहुत ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है आज के दिन। तो बात भी हुई थी मेरी मम्मी से, तो उस टाइम पर मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, तो बातों में थोड़ा टाइम मेरा निकल गया था। और बस उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि छत पे ना आज इतनी धूप हो रही थी, और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। अच्छा 1 या 2 दिन ना जब बारिश हो जाती है ना, तो कपड़ों को तो पूछो मत कितने कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप पंखे में भी डालते हो ना, तो वो उसमें ना सूख सही से, जब तक धूप ना लगे ना कपड़ों में अच्छे से, तब तक अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो सारे कपड़े वो भी मैं उठा के ले आई थी। सब दोनों छत में इतने कपड़े हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। और उसी बीच में ये देखो परी कितनी शैतानी कर रही है। पर ये आजकल इतनी शैतानी करती है, जितने भी प्लांट वगैरह लगे ना, तो इसमें मट्टी को इधर उधर करना, तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करे। तो मैंने सोचा अभी जितना करना ना कर लो। थोड़ी देर मैं भी धूप पर बैठी, दोनों बच्चों को भी ले आई थी। उसके बाद मैंने कि दोनों को, आज धूप अच्छी चल रही है, तो दोनों बच्चों को अभी नहवाऊँगी जाके। तो दोनों बच्चे भी नहाए नहीं थे, तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक के मैं नहवाती, थोड़ी धूप और तेज़ हो जाए। और उसी बीच में ये सारे कपड़ों को गंदा कर रही थी, और मम्मी भी छत पर बैठी थी। तो हम लोग सब छत पे ही आ गए थे, क्योंकि इस तरह ना अगर छत पे बैठेंगे ना तो बंदर नहीं आते, अगर हम लोग नीचे चले जाते ना तो बंदर इतने आ जाते हैं ना, कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो बस उस नीचे आ गई थी, कृष्णा को मैंने नहवा देते। नहाने के बाद ना जैसे कि कानों में थोड़ा बहुत पानी होता है, तो मम्मी उसको साफ़ कर रही थी। मुझसे पता है इस तरह से कान साफ़ नहीं होते बच्चों को, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मम्मी ही करती है दोनों बच्चों के कान साफ़। और बस सारे काम निपटा के थोड़ी देर फ्री हुई, और फ्री होने के बाद मैं लेके थी लड्डू बाबू की ड्रेस, क्योंकि जैसे बसंत पंचमी पे ना येलो कलर की ड्रेस पहनानी होती है। जो पिछले साल मैंने येलो वाली बनाई थी ना, थोड़ी वो अलग थी, और इसका मैं थोड़ा डिज़ाइन अलग करके बना रही हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बनाती हूँ, जैसे मुझे मिल जाता है 10-15 मिनट, तो मैं उसी बीच में अपनी ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। तो जी आशा करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।